I will take on a project that wins my heart. I'm not seeking those things, and I'm aware that I'm not doing okay. I'm at a low ebb. I need to address myself, my own emotional, mental health. I'm actively looking. I have been meeting people, I've been reading scripts. दोस्तों, बॉलीवुड में एक बहुत पुरानी कहावत है, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन 2026 के इस दौर में ये कहावत थोड़ी बदल गई है। अब ये सूरज कब उगेगा और कब बादलों में छुप जाएगा, ये कोई नहीं जानता। हमने देखा कैसे सालों तक गुमनाम रहे बॉबी देओल एनिमल बनकर रातों रात नेशनल क्रश बन गए, और कैसे एसआरके ने पठान और जवान से साबित कर दिया कि शेर बूढ़ा जरूर हो सकता है लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। मगर चमक धमक की इस दुनिया के पीछे एक कड़वा सच भी है। आज हम उन 10 सितारों की बात करेंगे जिनके लिए 2026 किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये वो नाम है जिन्होंने कभी इंडस्ट्री पर राज किया है, लेकिन आज उनकी एक भी गलती उनके करियर पर दी एंड का ठप्पा लगा सकती है। क्या ये सितारे फिनिक्स की तरह राख से उठेंगे या फिर इतिहास के पन्नों में दब जाएंगे? चलिए गहराई से समझते हैं इस डू और डाई सिचुएशन को। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसकी रफ्तार ही कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत रही थी, अक्षय कुमार। एक वक्त था जब साल में 4 फिल्में आना अक्षय की गारंटी होती थी, लेकिन आज वही क्वांटिटी उनकी क्वालिटी पर भारी पड़ रही है। सरफिरा से लेकर बड़े मियां छोटे मियां तक बॉक्स ऑफिस का सूखा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2026 में उनकी पूरी साख भूत बंगला और हेरा फेरी 3 जैसे बड़ी फ्रेंचाइजीज पर टिकी है। अगर राजू और बाबूराव का जादू भी काम नहीं आया तो अक्के पाजी के लिए वापसी का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर है मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। लाल सिंह चड्ढा की असफलता ने आमिर को हिलाकर रख दिया था। 2026 में लाहौर 1947 के जरिए वो न सिर्फ एक प्रोड्यूसर बल्कि एक एक्टर के तौर पर भी अपनी बॉक्स ऑफिस सुल्तान वाली इमेज को बचाने की कोशिश करेंगे। क्या आमिर का कम लेकिन सॉलिड वाला फॉर्मूला 2026 की फास्ट फॉरवर्ड ऑडियंस को पसंद आएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं सलमान खान और जॉन अब्राहम की। सलमान खान नाम ही काफी है ना? लेकिन पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखे तो सिकंदर जैसे फिल्म के ठंडे रिस्पांस ने यह साफ कर दिया है कि अब सिर्फ भाई की एंट्री और बेल्ट हिलाने वाले स्टेप से थिएटर्स नहीं भरते। जनता अब कहानी मांग रही है। 2026 में सलमान को एक ऐसी स्क्रिप्ट की जरूरत है जो उनकी लार्जर देन लाइफ स्वैग को एक इमोशनल गहराई दे। क्या सलमान खुद को बदलेंगे या भाईगिरी के चक्कर में अपनी बादशाहत खो देंगे? बात करते हैं जॉन अब्राहम की। तो पठान के जिम ने हमें याद दिलाया कि जॉन में कितना पोटेंशियल है, लेकिन समस्या वही पुरानी। जब वो सोलो लीड बनकर आते हैं तो नंबर्स गायब हो जाते हैं। 2026 में जॉन को अपनी एक्शन हीरो की इमेज से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करना होगा जो सत्यमेव जयदेव वाली खिसी पिटी स्क्रिप्ट से अलग हो। क्या जॉन फिर से विलेन बनकर बाजी मारेंगे या हीरो बनकर चमकेंगे? अब बात उनकी जिन्हें हम सब ने लगभग भुला दिया था, इमरान खान। 10 साल का लंबा वनवास। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरों पर आने वाले लाइक्स बताते हैं कि पुरानी यादें बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन क्या वो चॉकलेट बॉय आज के इस मास मसाला और वायलेंट सिनेमा की दुनिया में फिट हो पाएंगे? 2026 तय करेगा कि इमरान सिर्फ एक मीम बनकर रह जाएंगे या वाकई एक एक्टर के रूप में सेकंड इनिंग्स खेलेंगे। इन्हीं के साथ खड़े हैं विवेक ओबरॉय। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन किस्मत ने हमेशा दगा दिया। अब खबरें हैं कि वो संदीप रेड्डी वांगा जैसे कल्ट डायरेक्टर्स के रडार पर हैं। विवेक के लिए 2026 वो साल है जब उन्हें साबित करना है कि वो सिर्फ साथिया के लवर बॉय या कंपनी के चंदू नहीं थे, बल्कि वो आज के दौर के सबसे वर्सेटाइल एक्टर में से एक हैं। क्या विवेक का ये फिनिक्स मूवमेंट होगा? टाइगर श्रॉफ के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। शर्टलेस होकर हवा में लात मारना अब दर्शकों को बोर करने लगा है। गणपत और बागी के सीक्वल्स ने ये साबित किया है कि सिर्फ फिजिक से फिल्में नहीं चलती। 2026 में रैम्बो का देसी वर्जन उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है। उन्हें अपनी एक्टिंग और स्क्रिप्ट चॉइसेस में वो एक्स फैक्टर लाना ही होगा, वरना नए आ रहे लड़के उनकी जगह लेने के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं वरुण धवन ने भेड़िया और बॉर्डर से अपनी इंटेंस साइड को दिखाया है, लेकिन उनके करियर को एक ऐसी फिल्म की तलाश है जो उन्हें रणबीर कपूर या रणवीर सिंह की लीग में खड़ा कर दे। वरुण के पास टैलेंट है, कॉमेडी है और मास अपील भी है, लेकिन 2026 में उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार बनने के लिए बॉक्स ऑफिस पर 400 से 500 करोड़ का आंकड़ा छूना ही पड़ेगा। क्या वरुण नंबर 1 की रेस में टिक पाएंगे? सैफ ने ओटीटी की दुनिया में सेक्रेट गेम से क्रांति ला दी, लेकिन जब बात बड़े पर्दे की आती है तो वो अक्सर सेकंड लीड या विलेन बनकर रह जाते हैं।
2026 में सैफ को एक ऐसी सोलो हिट चाहिए जो उनके नवाब वाले रुतबे को थिएटर्स में ला पाए। दूसरी तरफ इमरान हाशमी ने अपने सीरियल किसर की इमेज को तो पीछे छोड़ दिया है और टाइगर 3 जैसे विलेन के रोल में वो जम भी रहे थे, लेकिन इमरान की कट्टर फैंस आज भी उन्हें वही जन्नत और मर्डर वाला जादू बिखेरते हुए देखना चाहती है। 2026 में क्या इमरान फिर से म्यूजिक और मिस्ट्री के किंग बनेंगे या फिर वो केवल बड़े स्टार्स की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करते साबित होंगे? तो दोस्तों, ये थे वो 10 सितारे जिनकी किस्मत का फैसला 2026 के इस साल होने वाला है। बॉलीवुड बहुत बेरहम है, यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। इनमें से कुछ सितारे अपनी विरासत बचाएंगे तो कुछ शायद हमेशा के लिए ओझल हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा एक्टर सबसे तगड़ा कमबैक करेगा और किसके लिए आपको डर लग रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही इस इंडस्ट्री का असली आईना है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी और एनालिसिस पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं अगले फिल्म के सफर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अलविदा, हर हर महादेव।